नमस्ते साथियों, आज का हमारा विषय है सत्य। पिछले दिनों हमने योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन योग के 8 अंगों के प्रत्येक अंग की अलग अलग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सत्य की चर्चा हमने यम का पहला भाग अहिंसा, उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा है विषय सत्य। सत्य क्या क्या, क्या है? परिभाषा के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रमाणों के द्वारा वस्तु के सत्य स्वरूप को जानना, जानने के बाद वैसा ही मानना और फिर जैसा मानते हैं दूसरों के हित के लिए वैसा ही बोलना और उसी प्रकार फिर आचरण करना, यह कहलाता है सत्य। सत्य की सबसे सरल और सबसे अच्छी परिभाषा अगर हम कहें तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने मुख्य पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में यह कहते हैं कि जो चीज जैसा है उसको वैसा ही जानना, मानना और बोलना सत्य कहलाता है। अब सत्य के अगर हम उदाहरण देखें तो उदाहरण में अगर हम ऐसा ले लें कि अंधेरी रात में अगर कोई व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा है, उसे दूर अगर कोई पौधा दिखता है तो पौधा भ्रम अगर वो पाल ले कि वह शायद कोई व्यक्ति खड़ा है और सत्य को बिना जाने वह यह सोचे कि हाँ, वह व्यक्ति चोर हो सकता है, हमारे धन और की हानि भी हो सकती है, और वापस वह लौट आए अपने घर, यह असत्य कहलाता है। यानी सत्य उस जो उसे दिख रहा है उसके बारे में उसका स्वरूप ठीक से नहीं जानता है, तो बिना जाने वह चला है, तो यह असत्य कहलाएगा। दूसरी एक और परिभाषा हम लेते हैं मृग मरीचिका की, कि अगर रेगिस्तान में कोई व्यक्ति दूर दूर तक उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, अचानक एक पेड़ उसके पास वो पहुंचता है, वह पेड़ के नीचे बैठ जाता है, तो उसे दूर जल का आभास होता है। चूंकि वह जल नहीं होता, गर्मी के कारण जो वायु होता है वह ऐसा महसूस हो जैसे जल की तरह दिखता है, जिसको मृग मरीचिका कहते हैं। तो तरंग की तरह दिखता है वह वायु, गर्म वायु। तो मृग मरीचिका के कारण अगर व्यक्ति यह समझे कि हाँ, वहां तालाब है, वहां जल दिख रहा है, और यह मान करके वह बैठ जाए कि थोड़ा धूप कम होगा तो फिर हम तालाब के पास जाएंगे। इतने में अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसके पास आता, वह भी जल के बारे में उससे अगर पूछता है, तो वह अपने अर्ध सत्य ज्ञान या असत्य ज्ञान को अगर उससे बतलाता है कि उस दिशा में तालाब हो सकता है, और वह व्यक्ति उधर चला जाता है, तो यह असत्य कहलाता है। और इसका विपरीत कि अगर हम उस चीज को अगर न जाने तो न बोलें, यानी जो हम बोल रहे हैं उसके बारे में पूर्ण रूप से सत्य को हमें जान लेना होगा, तभी हम बोलने के अधिकारी हैं। और उस समय अगर हम जो जानते हैं उसको माने, बोलें और उसी तरह आचरण करें, तो वह सत्य कहलाता है। सभी मनुष्यों को सर्वदा सर्वथा हितकारी सत्य ही बोलना चाहिए। अब बात आती है हितकारी। तो अगर किसी सत्य वचन से किसी निर्दोष प्राणी की या किसी व्यक्ति की जान जाती है
किसी समाज को नुकसान पहुंचाता है तो वह भी सत्य नहीं होता। इसीलिए सत्य वही है जो हितकारी हो। अब चूंकि सत्य एक ऐसी आचरण करने योग्य चीज है जिसे हर धर्म में प्रमुखता दी गई है। हर धर्म सत्य को मानना और सत्य बोलने पर जोर देती है। विश्व के लगभग जितने भी धर्म हैं वो यही कहते हैं कि सत्य का आचरण करना चाहिए, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। एक और घटना मैं सत्य की आपके सामने रखता हूं उदाहरण के रूप में, कि महात्मा गांधी एक समय वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखते हैं और उस नाटक से इतना प्रभावित होते हैं कि वह कहते हैं कि मैं अपने जीवन में सदा और सर्वदा सत्य ही बोलूंगा। और जब वो अपनी पुस्तक, अपनी आत्मकथा लिखते हैं सत्य का प्रयोग, उस पुस्तक का नाम है, तो उसमें अपने हर गलती को, वो जो गलत आचरण भी अगर उनसे जो हुआ था, गलत जगहों पर गए थे, गलत लोगों से आचरण किए थे, वो सारा का सारा ब्यौरा अपने इस पुस्तक में रखते हैं। वो यह ध्यान नहीं रखते, वो यह नहीं सोचते कि हमारे इस सत्य कथन के कारण लोग हमारे ऊपर संदेह करेंगे, लोग हमारे आचरण को गलत समझेंगे। वह सत्य का उद्घाटन पूरी तरह से करते हैं। तो यह एक अच्छा गुण था महात्मा गांधी का कि वो सत्य का आचरण करते थे। तो अब सामान्य जन, सामान्य जो मनुष्य है, उसे भी सत्य का आचरण करना चाहिए। मगर हम देखते हैं कि सत्य का आचरण करने में कई बाधाएं आती हैं, कई परेशानियां आती हैं। तो लोगों को कैसे हम यह समझाएं कि सत्य का आचरण करें? तो आइए इसके लिए हम पहले सत्य से होने वाले लाभ को देख लेते हैं। अगर व्यक्ति को, सामान्य जन को अगर यह बता दिया जाए कि सत्य से यह लाभ है, तो लाभ के कारण लोग हो सकता है सत्य बोलना शुरू करें। जो असत्य बोलते हैं वो भी सत्य की तरह आकृष्ट हो। तो हमारा उद्देश्य यही है कि लोग इस सत्य के लाभ को जाने और फिर सत्य का आचरण करें। तो अगर लाभ की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य मन से, वचन से या शरीर से जो कुछ भी कार्य करता है उसका एक ही उद्देश्य होता है, सुख की प्राप्ति। वह कर्म करता है, नौकरी करता है, व्यवसाय करता है, परिवार का संचालन करता है, हर क्षेत्र, हर उसका कर्म का एक ही लक्ष्य रहता है, सुख की प्राप्ति। वहीं अगर आध्यात्मिक व्यक्तियों की तरफ से सोचें तो आध्यात्मिक जो व्यक्ति होते हैं उनका जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, आनंद की प्राप्ति, नित्य आनंद की प्राप्ति। तो इन दोनों के लिए, सामान्य मनुष्य के लिए अगर लाभ कहें तो सबसे पहला लाभ होता है कि व्यक्ति विश्वासी बनता है। जो व्यक्ति सदा सत्य बोलता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कुछ लोगों के बीच में असत्य वाक्य अगर कुछ बोल देता है तो वर्षों वर्षों तक उसका यह प्रभाव लोगों के मन से नहीं मिटता। लोग यही मानते हैं कि यह व्यक्ति असत्यवादी हो सकता है। यानी असत्य एक बार अगर हम आचरण करते हैं तो कई वर्षों तक लोग हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, यानी हम अपना विश्वास खो देंगे। तो अगर हम सत्य बोलते हैं तो हमेशा लोगों के मन में, लोगों के विचारों में, लोगों के प्रति, लोगों को हमारे प्रति यह आस्था बनी रहे कि यह व्यक्ति विश्वासी है, यह व्यक्ति सदा सत्य बोलता है। दूसरा, सफलता। मनुष्य जब सत्य बोलता है तो प्रारंभ में तो उसे थोड़ी असुविधा होती है मगर सत्य का प्रयोग जब वह धीरे धीरे करने लगता है, उसे सत्य का प्रयोग करना आ जाता है, तो उसे फिर सत्य
के प्रयोग के कारण उससे लाभ भी होने लगता है और वह जो कार्य करता है उसमें सफलता प्राप्त करता है। वहीं असत्यवादी व्यक्ति जो है, जो असत्य का आचरण करता है, उसे प्रारंभ में तो असत्य का प्रयोग करने में सरल भी लगता है, उसे आनंद भी आता है, मगर धीरे धीरे क्या होता है, उसकी आत्मा जो है वह कलुषित होने लगती है, वह संतप्त होने लगती है। जैसे प्रेशर कुकर को अगर हम देख लें तो प्रेशर कुकर के अंदर जिस तरह पानी गर्म होते होते वाष्प बनकर भर जाता है और अंत में वह सीटी बजता है, उसी तरह मनुष्य के अंदर भी असत्यवादी जो होता है उसके अंदर अंदर दुख जो है उसे संतप्त करने लगता है, अंदर ही वह जलता है केवल असत्य के कारण। तो ऐसा व्यक्ति सफलता हासिल नहीं करता, उसे सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। तीसरा लाभ प्रसन्नता का है कि अगर व्यक्ति सत्यवादी है तो वह सर्वदा प्रसन्न रहता है। उसे किसी चीज की, उसे जो बात बोलना एक बार वह बोल दिया, वर्षों बाद भी अगर उसे उस बारे में कोई कुछ पूछता है तो वह निर्भीक है, जो उस समय बोला था उसे आज भी वही बात याद आएगी, वही बोलेगा। मगर अगर असत्य का प्रयोग करने वाला व्यक्ति असत्य वचन बोलने के बाद, झूठ बोलने के बाद इसे छुपाने के लिए फिर दूसरा झूठ बोलता है, दूसरे झूठ को छुपाने के लिए तीसरा झूठ, यानी एक असत्य के पीछे कई असत्य वचनों का, झूठ बातों का पहाड़ उसके पीछे करता और उससे याद रखने में भी असुविधा होती है, वह याद भी नहीं रख पाता। और जब याद नहीं रख पाता तो उससे अंदर अंदर बेचैनी रहती है, उसकी बुद्धि, उसका विवेक निर्बल होने लगता है और सफलता उससे दूर होने लगती है। जब व्यक्ति का विवेक निर्बल होता है तो सफलता स्वयं ही पीछे हटने लगती है। तो सत्यवादी व्यक्ति सफलता की प्राप्ति करता है। चौथा अगर ध्यान दें, व्यक्ति निडर रहता है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति किसी से घबराता नहीं है, किसी की परवाह नहीं करता। किसी को उसकी बात अगर कड़वी लगी तो भी ठीक है, अच्छी लगे तो भी ठीक है, वह सत्य ही बोलता है और लोगों को भी यह पता चल जाता है कि यह व्यक्ति सदा सत्य बोलता है। उसे किसी से डर नहीं लगता, चाहे उसके सामने राजा खड़े हो जाए या कोई चोर डाकू खड़े हो जाए, वह हमेशा निडर रहता है। इसके साथ ही चौथा अगर लाभ देखा जाए, निर्मलता। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, जो सत्य का आचरण करता है, जो सर्वदा सत्य ही सबको बतलाता है, सत्य की राह पर चलता है, उस व्यक्ति की आत्मा जो है वह निर्मल होने लगती है। वह दुख क्लेश से दूर होने लगता है। उसके अंदर के जो भी दुर्गुण रहते हैं वे दुर्गुण धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। सत्य की कुल्हाड़ी इस व्यक्ति के अंदर के दुर्गुण को काटना शुरू कर देता है और उसकी आत्मा, उसका विवेक, उसका आचरण भी पवित्र होने लगता है, निर्मल हो जाता है। वहीं असत्यवादी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता। असत्यवादी व्यक्ति डर, भय, ईर्ष्या में जीता रहता है। इसके बाद अगला लाभ देखें तो वह है स्वस्थ। हमारे आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि स्वस्थ वही व्यक्ति होता है जो मन से, विचारों से और आत्मा से स्वस्थ हो। यानी मन, विचार और आत्मा जिसका स्वस्थ रहता है वही व्यक्ति स्वस्थ है।
तो मन, विचार और आत्मा सत्यवादी व्यक्ति की हमेशा अच्छी रहती है। असत्यवादी व्यक्ति, झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी आत्मा कलुषित हो जाती है। राग द्वेष उसके आत्मा में, उसके विचारों में चलते रहते हैं, तो वह कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता। और अक्सर हम देखते भी हैं कि जो व्यक्ति सत्य का आचरण करते हैं प्रसन्नता में रहते हैं, और असत्य बोलने वाला व्यक्ति हमेशा किसी न किसी रोग में, मानसिक रोग में वो भुगतते रहते हैं। और अंतिम लाभ, स्वस्थ सत्यवादी व्यक्ति या सच बोलने वाला व्यक्ति जो है वह समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक बनता है। लोगों को उसके आचरण से सीख मिलती है, लोग उसके प्रति आकृष्ट होते हैं और स्वयं को उसके अनुरूप बनाने की कोशिश करते हैं कि हमें भी इस व्यक्ति की तरह, उस सत्यवादी व्यक्ति की तरह हमें भी सच बोलना चाहिए। हम आज भी लोग हरिश्चंद्र को मानते हैं, हरिश्चंद्र को जानते हैं। आज भी हरिश्चंद्र लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। क्यों? वो सत्य को मानते थे, सत्य के लिए अपने परिवार का त्याग कर देते हैं, बड़ी से बड़ी कठिनाई को सहते हैं, मगर सत्य का आचरण कभी नहीं छोड़ते। तो ये कुछ सत्यवादी सत्य के प्रयोगों से या सत्य के कारण होने वाले लाभ को मैंने आप लोगों के सामने रखा। अब सत्य बोलने के बाद, अच्छा, अब हम इसके साथ अब बात करेंगे जो लोग आध्यात्मिक प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं उनको क्या लाभ होता है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है उसका, जैसा कि मैंने बताया कि उसका एकमात्र लक्ष्य होता है आनंद की प्राप्ति। तो सत्यवादी व्यक्ति जिसकी आत्मा पवित्र हो जाती है और आचरण पवित्र होने से वह, ये जो योग के 8 अंग है, सत्य अहिंसा का प्रयोग करने से वह यम के नियमों, फिर नियम के शौच संतोष इत्यादि का जब पालन ठीक ठीक से करने लगता है तो वह स्वयं प्रसन्न रहता है। उसकी समाधि धीरे धीरे लगने लगती है। व्यक्ति जब ध्यान में बैठता है, वैसा व्यक्ति तो सरल रूप से ही वह समाधि को प्राप्त होने लगता है। तो जब समाधि को प्राप्त होने लगता है तो उसे और किसी चीज की प्राप्ति का लेस मात्र भी इच्छा नहीं रहती, वह और कुछ प्राप्त करना नहीं चाहता। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, सत्य बोलने के कारण, सत्य का आचरण करने के कारण उनका ध्यान लगने लगता है, वे समाधि के को भी प्राप्त करने लगते हैं और समाधि के कारण उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अब इसके बाद हम चलते हैं कि सत्य के प्रयोग के बाद कौन कौन से ऐसे साधन हैं जो हमें सत्य की तरफ आगे बढ़ने में या सत्य की तरफ हमें अग्रसित करने में लाभ पहुंचाएंगे। तो कुछ कारण हैं, मुख्य 4 कारण होते हैं जो हमें सत्य का आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो सबसे पहला कारण जो है कि अगर हमें सत्य बोलना है तो सत्य का साधन से, कारण इसे साधन कहेंगे, सबसे पहला साधन है कि अगर हमें सत्य का आचरण करना है तो वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ना होगा, उन्हें जानना होगा। क्योंकि वेदानुकूल जो ग्रंथ हैं, ऋषियों के जो ग्रंथ हैं, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत और तत्पश्चात महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती तक, इनके ग्रंथों को जो हम पढ़ेंगे तो सत्य का प्रयोग कैसे करना चाहिए, सत्य के प्रयोगों से होने वाली असुविधाओं को भी हम जानने लगते हैं, उन्हें कैसे पार करना है, किस परिप्रेक्ष्य में किस तरह से सत्य का प्रयोग करना है, ये सारी जानकारी भी हमें होने लगती है। तो सत्य का प्रयोग
उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं से फिर आगे बढ़ने का मार्ग हमें इन ग्रंथों से मिलती है। तो इन ग्रंथों का जब हम अध्ययन करेंगे तो हमारे अंदर अपने आप सत्य के प्रति आग्रह होगा, हम सत्य को ग्रहण करने लगेंगे, सत्य को काफ़ी धीरे धीरे हम सत्य के अनुकूल बनते जाएंगे। दूसरा जो साधन है वह है कि संगत। हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं वो हमारा संगत कहलाता है। तो अगर हमें सत्य बोलना है तो कैसे लोगों का संगत चाहिए? सत्पुरुषों का संगत हमें करना होगा। ऐसे व्यक्ति, ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति जो सत्य का आचरण करते हैं, उनके साथ हम जितना अधिक से अधिक बैठ पाएंगे, उनके बातों को सुनेंगे, तो सत्य के विभिन्न प्रयोग, सत्य का अलग अलग प्रयोग हम जान सकते हैं। और उनका जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने अपने जीवन में सत्य को किस तरह अपनाया, सत्य को किस तरह आगे बढ़ाया, सत्य से उन्हें किस प्रकार क्या क्या लाभ मिले, इसे हम जब जानने लगते हैं तो हमें भी उनका अनुसरण करके हम सत्य का प्रयोग स्वयं के अंदर कर सकते हैं। हम स्वयं सत्य के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा मिलेगी। और तीसरा साधन ईश्वर उपासना। सत्य वही व्यक्ति बोल पाता है, यह सत्य बोलने में साधन के रूप में जो ईश्वर की उपासना करता है। जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना करेगा उसके अंदर से जो अलग अलग राग द्वेष, लाभ हानि, ये सब धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। ईश्वर की उपासना से उसके अंदर आत्मिक शक्ति पैदा होती है। ईश्वर की उपासना से उसे सत्य का आचरण करने में सहयोग ऐसे मिलेगा कि चूंकि ईश्वर जो है सत्यवादी है, ईश्वर स्वयं सत्य है, तो अगर हमें सत्य का आचरण करना है, सत्य के निकट जाना है, तो हमें भी सत्य को अपनाना होगा। तो हम जैसे जैसे ईश्वर की उपासना करेंगे, जैसे जैसे हम ईश्वर के सानिध्य में जाएंगे, सत्य हमारे अंदर भी प्रवेश करना शुरू करेगा। हम ईश्वर के गुणों को अपनाना शुरू करेंगे ईश्वर की उपासना से। तो ईश्वर का एक गुण है सत्य, वह हमारे अंदर अपने आप आना शुरू हो जाएगा। और चौथा जो साधन है कि अगर हम किसी भी कारण से कुछ गलत हमसे हो जाता है, यानी हम असत्य का प्रयोग कर भी दिए, एक शब्द या दो शब्द, या कहीं असत्य का प्रयोग या झूठ कहीं हम बोल दिए, तो तुरंत स्वयं प्रायश्चित करना, स्वयं को दंड देना, ये हमारा चौथा साधन है। यानी अगर हम प्रायश्चित करते हैं हमसे हुई गलती के कारण, तो भी हम सत्य के नज़दीक जाने लगेंगे और असत्य हमसे पीछे होने लगेगा। तो ये मुख्य चार साधन जो हमें सत्य की तरफ हमें प्रेरित करते हैं, वो हम आपके सामने रखें। और बाधक के रूप में अगर हम कहें तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो सत्य के मार्ग में बाधा पहुंचा सके। बाधक अगर है तो हम स्वयं हैं, हमारी हठ धर्मिता बाधक है, हमारा मिथ्या अभिमान बाधक है, हमारा अज्ञान बाधक है। बाकी दुनिया की कोई शक्ति इसमें बाधक नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति सदा सत्य को जाने, सदा सत्य को माने और सत्य को बोले, और साथ साथ शरीर से सत्य का आचरण करे, तो दुनिया, हम स्वयं महामानव बन जाएंगे। दुनिया आपको आपका अनुसरण करेगी। दुनिया के लिए आप एक मॉडल बनेंगे, दुनिया के लिए आप प्रेरणादायक बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ।
नमस्ते।